सब जन अपनी अपनी बाइबल ਨੂੰ खोलो, अपनी बाइबल को खोलेंगे और जाएंगे हम आज के वचन में। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 से लेके 5 तक, रोमियो 12 ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਇਸ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। मैं पहले 1 से 2 तक पढ़ूंगा और फिर 3 से लेके 5 तक रेवलेशन में हम जाएंगे। सब जन खोल चुके हैं तो मैं पढ़ूंगा रोमियो 12 उसकी 1 से। इसमें लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश यानी कि संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। मैं सेम वचन इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, Beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? To surrender yourself to God, to be His sacred living sacrifices, and live in holiness, experiencing all that delights His heart. For this becomes your genuine expression of worship. इस वचन में लिखा कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवता पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इस संसार के सदृश ना बनो, पर कि मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस वचन के पॉइंट्स को मैं पहले आपको बताऊंगा। जब एक वर्ष को पढ़ते हैं, जो इंग्लिश द पैशन ट्रांसलेशन है, उसमें जब मैं पढ़ता हूं, इसमें लिखा वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तो आज का वचन है चाल चलन को बदलना, बी ट्रांसफॉर्म्ड। अपना चाल चलन बदलो, या बी ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लिश में हम कहते हैं इसको। पर कैसे हम कर सकते हैं, इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, क्या काम हमें करने होंगे कि हमारा चाल चलन बदलता जाए। इसमें लिखा कि तुम्हारा चाल चलन भी, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो इस वचन के अकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, वो इसमें लिखा है कि अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के सामने समर्पित करो, बलिदान करो अपने शरीरों को, अपनी बॉडी को। सबसे पहली बात कि हमें होलीनेस, पवित्रताई में चलना होगा। इंग्लिश में लिखा, लिव इन होलीनेस एक्सपीरियंसिंग ऑल दैट डिलाइट्स हिम। जो परमेश्वर जिससे खुश होता है, सीधी सीधी बात, वैसी जिंदगी हमें जीनी होगी। हमें पाप से बाहर आना होगा, बुरी आदतों को छोड़ना होगा और पवित्रताई में अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना होगा, अपने आप को सरेंडर करना होगा। लिव इन होलीनेस, पवित्रताई में रहो। कैसे करते हुए? जो परमेश्वर को भावता है, उसे अच्छा लगता है, वैसे काम करते हुए पवित्रताई में अपनी जिंदगी को बिताना। ये इस वचन का जो पहला पॉइंट है। क्योंकि बपतिस्मा लेने से हम अब अंगीकार करते हैं परमेश्वर के सामने कि प्रभु, आज से मैं अपनी लाइफ तुझे समर्पित करता हूं। मेरी लाइफ तेरे सामने है। आज इस शरीर पर आज से मेरा हक नहीं, तेरी आत्मा का हक है। और उसने वचन में लिखा कि वो पवित्र आत्मा दान में देता है, जो आपको सहायता करता है परमेश्वर के जैसा जीवन बिताने में। जैसा यीशु मसीह ने जीवन बिताया धरती के ऊपर, इंसान बन के आया, वैसा जीवन बिताने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। पर कुछ डिसीजन आपके होते हैं। पवित्रताई में चलना है, नहीं चलना, ये आपका डिसीजन है। पर वचन ये कहता है कि अगर तुम यीशु मसीह में आ गए हो, बैप्टाइज हो गए हो, प्रभु के पीछे चलने का डिसीजन ले लिया है, तो उसने कहा कि अपने शरीर को जीवता पवित्र बलिदान करके परमेश्वर के सामने चढ़ाओ, जैसा उसे भावता है। डिलाइटिंग हिम, जैसा उसे प्लीज करता है, जैसा उसे, जिससे परमेश्वर खुश होता है, ऐसे काम करते हुए जिंदगी को बिताना।
और दूसरे पॉइंट में जो हिंदी में लिखा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इंग्लिश में द पैशन ट्रांसलेशन में लिखा, दिस बिकम्स योर जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑफ वर्शिप। जब आप पवित्रताई में चलते हैं तो वचन ये कहता है, अब ये भी वर्शिप है जो हमने की है अभी, जो पूरी क्वायर मिलके या आप लोग मिलके करते हैं, सारी वर्शिप है। हम प्रभु की वर्शिप सॉन्ग गाते हैं, तालियां बजाते हैं, मुंह से उसकी आराधना करते हैं, ये वर्शिप है परमेश्वर की। पर यह वचन कहता है कि जब आप पवित्रताई में जिंदगी को बिताते हैं, होलीनेस में परमेश्वर को खुश करने वाले काम करते हैं अपनी लाइफ से, अपने शरीर से, अपनी लाइफ में, तो ये तुम्हारा रियल, दिस बिकम्स योर जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑफ वर्शिप। ये तुम्हारा असली एक्सप्रेशन होता है कि आप वाकई परमेश्वर की वर्शिप करने वाले हैं। सिर्फ अपने मुंह से नहीं, सिर्फ अपनी तालियों से नहीं, सिर्फ चर्च में नहीं, अपनी पूरी लाइफ से हर मिनट आप एक्सप्रेस करते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी वर्शिप करता हूं। कब? जब आप पवित्रताई में जीवन को बिताते हैं, जब अपने शरीर को आप जीवता बलिदान करके चढ़ा देते हैं कि परमेश्वर इस शरीर पर अब तेरा हक है, मैं इसे गंदे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इन हाथों से गंदा काम नहीं करूंगा, मैं मुंह से गंदी बात नहीं बोलूंगा, आंखों से गंदा नहीं देखूंगा, आज से मैं शरीर को तेरे सामने समर्पित करता हूं, और जो काम तुझे अच्छे लगते हैं, जिससे तू खुश होता है, मैं वही करता हूं। तो वचन कहता है ये तुम्हारा एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ वर्शिप हो जाता है। इससे तुम्हारी जेन्युइन वर्शिप के परमेश्वर फिर जानता है कि तुम सिर्फ चर्च में आके हालेलुया आमीन बोलने वाले या सिर्फ चर्च में आके परमेश्वर की आराधना करने वाले नहीं हो, तुम रियल में एक जेन्युइन वर्शिपर हो। वचन में लिखा कि स्वर्गदूत हर वक्त परमेश्वर की वर्शिप करते रहते हैं, वो पवित्र पवित्र कह के उसे पुकारते रहते हैं, वो कोई गंदा काम नहीं करते। ऐसा नहीं कि चर्च से बाहर निकले और गलत बोलना शुरू कर दिया, गलत देखना शुरू कर दिया, कि सिर्फ चर्च में ही हमें वर्शिप करनी है, चर्च में ही परमेश्वर के सामने अपना चाल चलन ठीक रखना है और बाकी जिंदगी जैसे मर्जी बिताओ। ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि जब तुम होलीनेस में अपने शरीर को परमेश्वर के सामने जीवता पवित्र करके चढ़ाते हो, तो ये तुम्हारा जेन्युइन वर्शिप, एक्सप्रेशन ऑफ जेन्युइन वर्शिप हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि तुम असली परमेश्वर के चुने हुए, उसकी असली वर्शिपर हो। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अगले में 2 वर्ष के ऊपर जिस पे आज हम फोकस करेंगे कि तुम्हारा चाल चलन बदले। 2 में लिखा, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते हो। मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा, वो बहुत पावरफुल है। इसमें लिखा, स्टॉप इमिटेटिंग द आइडियल्स एंड ओपिनियंस ऑफ द कल्चर अराउंड यू, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द होली स्पिरिट थ्रू अ टोटल रिफॉर्मेशन ऑफ हाउ यू थिंक। दिस विल एम्पावर यू टू डिसर्न गॉड्स विल एंड यू लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ, सैटिस्फाइंग, परफेक्ट इन हिज आइज। अब इस वचन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह से। इस वचन में लिखा कि इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के बदलने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। अब हम संसार में तो रहते हैं, संसार में हमें जिंदगी बितानी है, पर वचन कहता है कि इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार के तुल्य ना बनो। डू नॉट मिक्स विद, अगर हम इसे, जो इसमें आरामिक भाषा, जो भाषा यीशु मसीह बोलते थे, जो बोल के वो प्रीच करते थे, जो जिस भाषा में वो बात करते थे लोगों थे, वो आरामाइक, हिंदी में लिखा आरामी भाषा और इंग्लिश में आरामाइक। उस भाषा में एक वर्ड उसने इस्तेमाल किया, अल्मा। अल्मा मतलब ALMA, अल्मा, सराउंडेड विद, कि तुम घिरे हुए हो चारों तरफ से दूसरे कल्चर से, दूसरी चीजों से जो परमेश्वर के सामने सही नहीं है। यू आर सराउंडेड विद द डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ, अलग अलग चीजों से। लोग अलग अलग काम करते हैं, कोई गलत काम करता है, कोई कहीं कुछ करता है, कुछ करता है, पर वचन ये कहता है कि तुम इन कल्चर्स में, इन चीजों में घिरे हुए तो हो, पर तुम्हें इनके सदृश्य नहीं बनना है, तुम्हें इनसे अपने आप को सेपरेट रखना है। पहली बात, तुम्हें अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्र बलिदान करके चढ़ाना है।
पवित्रता वाली लाइफ जीनी है जो उसे भावती है। यही तुम्हारी जेन्युइन वर्शिप है, वो कहता है। और दूसरे में वो कहता है कि संसार के जैसे मत बनो, पर तुम्हारे मन के नहीं होने से। अब जो सबसे पावरफुल पॉइंट है इस वचन का, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द होली स्पिरिट, इसमें लिखा तुम्हारे मन के नहीं, इंग्लिश हिंदी में लिखा तुम्हारे मन के नहीं होने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जो इंग्लिश की ESV ट्रांसलेशन है, इसमें लिखा बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, दैट बाय टेस्टिंग यू मे बी डिसर्न व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड थ्रू अ टोटल, जो मैंने ट्रांसलेशन पढ़ी है TPT, इसमें लिखा बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द होली स्पिरिट थ्रू अ टोटल रिफॉर्मेशन ऑफ हाउ यू थिंक। तुम कैसे सोचते हो। आप संसार में रहते हैं, पर वचन कहता है तुम्हें संसार के सदृश नहीं बनना, तुम्हें इससे अलग होना है। तुम्हें पवित्रता वाली जिंदगी बितानी है, परमेश्वर को खुश करने वाले काम करने हैं। अब हम हर रोज काम पे जाते हैं, हर रोज मार्केट जाते हैं, कोई किस तरह के कपड़े पहनता है, कोई किस तरह के कुछ करता है, कोई कैसी बातें करता है, कोई चुगलियां करता है। हम उन लोगों के बीच में जाते हैं, कोई कहीं वर्शिप करता है, कोई कहीं वर्शिप करता है। हमें सबके बीच में रहना है, हम संसार के बीच में रहना है, क्योंकि वचन ये कहता है एल्मा यू आर सराउंडेड विद इट, तुम घिरे हुए हो इन चीजों से। पर वचन एक बात कहता है, पौलुस ने एक बात लिखी इस पवित्र वचन में, जो पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि तुम्हें रिफॉर्म करना होगा अपनी सोचों को। अ टोटल रिफॉर्मेशन, एक कंप्लीट चेंज तुम्हारे चाल चलन में आना चाहिए। तुम्हारा मन बदल जाए, फिर से वो बुरी बातों में नहीं जाए, तुम्हारा मन बदल जाए पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के। जब आप होली पे उसने कहा मैं अपना आत्मा तुम में भेजूंगा और तुम्हारे मन को बदल दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। इज़केल 36 उसकी 26 में लिखा कि मैं अपना आत्मा इन लोगों में समाऊंगा और इनके मन को बदल दूंगा। और यही पवित्र आत्मा आज काम करता है। जब आप प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं, आप पहले कदमों को फॉलो करते हैं कि हाँ परमेश्वर, आज के बाद मैं डिसीजन लेता हूं, मैं संडे चर्च जाऊंगा, वचन को पढ़ूंगा, पवित्रता में जीऊंगा, पवित्र आत्मा तो मेरी सहायता कर। और जैसे आप चलते जाते हैं, वचन कहता है कि फिर तुम्हारा मन टोटल रिफॉर्म हो जाता है, कंप्लीट नया हो जाता है। फिर आप आगे क्या होता है? फिर जब आपका मन नया होता है, लिखा तुम्हारे मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते हो। इंग्लिश में लिखा दिस विल एम्पावर यू टू डिसर्न गॉड्स विल, कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। सबसे मुश्किल काम यही है एक बंदे की लाइफ में, आज एक क्रिश्चियन की लाइफ में, कि उसे पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। अब मैंने बपतिस्मा ले लिया, मेरे पास बाइबल है, मैं चर्च जाता हूं, एक चर्च का मेंबर ही हूं, पर लाइफ का पर्पस नहीं पता कि मुझे परमेश्वर ने चुना क्यों है, क्या कॉलिंग है मेरी, मैं क्या करूं, क्या सेवा है परमेश्वर ने मुझे दी, किस लिए प्रभु ने मुझे चुना है। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं बस अब बपतिस्मा ले लिया और पूरी लाइफ बस मैं संडे जाऊं और फिर वापस आ जाऊं, फिर अपने काम में लगा रहूं, बस इतने काम के लिए प्रभु ने मुझे चुना है? नहीं। जब आप इन कदमों को फॉलो करते हैं, इन स्टेप्स को जो वचन कहता है, अपने आप को पवित्र रखते हैं, परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता में चलते हैं, तो वचन कहता है आपका मन फिर बदल जाता है। फिर आपके चारों ओर गंदगी तो होती है, पर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। आपके पास लोग गालियां तो निकाल रहे होते हैं, पर वो आपके हृदय में नहीं जाती, कोई असर नहीं होता उन चीजों का। फिर आपका मन लालच की ओर नहीं जाता कि यार ये लोग भी तो गड़बड़ी करके पैसा कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊं। आपका मन, वचन में लिखा, टोटल रिफॉर्मेशन हो जाती है आपकी। हाउ यू थिंक, आप कैसे सोचते हैं, आप कंप्लीट नए मन को रिसीव करते हैं इन कदमों को फॉलो करके, इन वचनों को फॉलो करके। और उसका सबसे बड़ा रिजल्ट जो आपकी लाइफ में आता है वो ये है कि आपको मालूम हो जाता है कि परमेश्वर ने किस लिए आपको चुना है। वचन में लिखा, 2 को दोबारा पढ़ूंगा, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते हो कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी परफेक्ट विल क्या है, उसका प्लान क्या है आपकी जिंदगी के लिए। पर बहुत से लोग, बहुत से क्रिश्चियन इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। वो नहीं जान सकते कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों चुना है, क्योंकि चाल चलन नहीं बदलते। बपतिस्मा ले लिया, चर्च आना, आदतें वही गंदी, झूठ वही बोलना, वही चुगली निंदा करनी, वही पड़ोसियों की चुगला करनी, वही जेलसी रखनी, सब कुछ वही भरा हुआ है। मन वैसा का वैसा भरा हुआ है, सिर्फ तन से बपतिस्मा लिया है। इसीलिए लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है, क्योंकि जब आप पानी से बपतिस्मा लेते हैं आप एक डिसीजन बनाते हैं परमेश्वर के पीछे चलने का, पर जब आत्मा का बपतिस्मा होता है आपका मन बदल जाता है। पर लोगों को कोई भूख नहीं है पवित्र आत्मा से भरने की, उन्हें कोई पवित्र आत्मा की फायर को रिसीव करने की भूख नहीं है। बस हमने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु अपने आप मेरी जिंदगी के सारे मसले हल कर देगा, ऐसा नहीं है। चर्च में धागे तवीज नहीं दिए जाते, चर्च में परमेश्वर का वचन दिया जाता है और उसे आपको फॉलो करना होता है। और जो पवित्र आत्मा आज आपसे कह रहा है, चाल चलन को बदलना, तुम्हारे मन को रिफॉर्म करना, टोटल रिफॉर्मेशन हो जाना कि हाउ यू थिंक, तुम कैसे सोचते हो, तुम्हारी सोचें कैसी हैं, इसे बदल देना, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग बना देना। आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, आपका फाइनेंस क्या कहता है, आपके पड़ोसी क्या कहते हैं, ये मायने नहीं करता, पर आप वचन पे बिलीव करके क्या बोलते हैं ये मायने करता है। वचन परमेश्वर आपके विषय में क्या कहता है ये मायने करता है। पर बहुत से लोग जब सिचुएशन को देखते हैं तो वचन को भूल जाते हैं। पर प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चाहिए, रिफॉर्मेशन हो तुम्हारी। पर लोग वचन को अपने तरीके से ले लेते हैं। हर एक बंदा इंडिविजुअली वचन को अपने तरीके से ले लेता है। जब उसे पूरा नहीं करना आता, असली समझ नहीं होती, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं है लाइफ में, समझाने वाला साथ नहीं है, तो जैसा फिर समझा, एक रट्टा लगाया, वैसा ही समझ आ जाती है। एक लड़का जो क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन फैमिली में, उसने लंबे लंबे बाल रखे लड़कियों के जैसे, दाढ़ी रखी, और उसका बाप उसके समझाता कि तू क्रिश्चियन है, तू अच्छे घराने का है, तो अपना चाल चलन बदल, तू अपने सही कर, ये सब कुछ, ये जैसे लोग करते हैं, तेरे दोस्त करते हैं, वैसा मत चल तू, हमें मसीह को रिप्रेजेंट करना है। वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, पर नहीं, उसने अपने लंबे बाल रखने, चश्मे लगाने, और जैसे लड़के आम घूमते हैं हीरो बन के, उसने जाना। और एक दिन वो घर से निकल रहा, फिर वही उसका हुलिया देखा उसके बाप ने, और उसे बुलाया कि मैंने तुझे कितनी बार कहा तू अपना हुलिया सुधार, एक अच्छा दिख जैसा मसीह में दिखना चाहिए हमें। और जैसा मैंने आपको बताया, लोग वचनों को अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। वो कहता है मैं तो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करता हूं, मैं तो यीशु मसीह को फॉलो करता हूं, मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं। उसने कहा इसमें यीशु मसीह को फॉलो करने वाली क्या बात है। कहता ले, यीशु मसीह के लंबे लंबे बाल थे, मैंने भी रखे हैं, उसने दाढ़ी रखी थी, मैंने भी रखी हुई है, तो मैं भी यीशु मसीह को फॉलो करता हूं। कहता कोई नहीं, मैं भी तेरा बाप हूं। उसने कहा एक मिनट इधर आ, गाड़ी की चाबी दे। उसने गाड़ी की चाबी ली और कहता ठीक है जा। अब कहता मैं कैसे जाऊं, मुझे गाड़ी तो दो, मुझे जाना है, दूर जाना है, मैं कैसे जाऊं। बोला यीशु मसीह को फॉलो करना है ना, तो अच्छी तरह से कर। यीशु मसीह जहां भी जाते थे वो चल के जाते थे, तो जा, फिर चल के जा। अगर अच्छी तरह से फॉलो करना है तो वचन को, तो तू बहाना बना रहा है, तो ये मैं भी तेरा बाप हूं। तो हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर के वचन को हम अपने तरीके से ले लेंगे, पर ये नहीं जानते कि वो हमारा बाप है, वो जानता है। वचन में लिखा, क्या जो मनों को जांचने वाला वो नहीं जानता तुम कैसे काम करते हो। तो उसने कहा कि मैं अपने बाप को भरमा लूंगा। हाँ ठीक है, मान जाएगा। उसने कहा ठीक है, तूने यीशु मसीह को फॉलो करना है, तो यीशु मसीह जहां जाते थे वो चल के जाते थे, गाड़ी की क्या जरूरत है, फिर अच्छी तरह से फॉलो कर, चलता फिरता नजर आ मेरे को। तो ऐसे ही कई बार क्रिश्चियन लोग करते हैं, पर वचन कहता है तुम्हें बदलना होगा अपना चाल चलन। वो जो काम आप करते आए हैं, जैसी सोच आप रखते आए हैं, जैसी जेलसी आप रखते हैं, अब उसे निकालना होगा अपने दिल से और अपने आप को पवित्र करना होगा परमेश्वर के सामने। आप कैसे कपड़े पहनते हैं सोसाइटी में, वो फटी हुई जीन्स पहननी छोड़ दो, वो
घुटनों से फटी जीन्स पहनना, वो गलत रिप्रेजेंट करने वाले कपड़े, वो सब चीजें, क्योंकि उसने कहा तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर तुम नहीं बदलोगे तुम कभी भी मालूम नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने तुम्हें किस प्राइमरी पर्पस के लिए चुना है, उसका प्लान क्या है। इसलिए वचन में लिखा बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए कम हैं, क्योंकि वो जान नहीं पाते हम चुने किस लिए गए हैं, हमें क्या करना है। पर जब आप इन वचनों को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा आपके ऊपर जाहिर होनी शुरू हो जाती है। अब मैं अगले स्टेप में आपसे बात करूंगा कि आपका रोल क्या है। हम कहते हैं कि हमारा जो चर्च है ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, जो चर्च है वो मसीह की देह है और हम सब मिलके उसके अंग अंग मिलके एक देह को तैयार करते हैं। हम अलग अलग अंग हैं उसके। तो हमारा जो प्रॉपर रोल है मसीह की देह में, जब हम आ गए प्रभु में, असली तरीके से चलना शुरू कर दिया, प्रभु में असली काम करने शुरू कर दिया जैसे हमने, जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, तो हम कैसे अपने रोल को परमेश्वर के जो घर में अपना जो जिस काम के लिए हम चुने गए हम कैसे उसे मालूम कर सकते हैं, कैसे हम उस पर चल सकते हैं। मैं इसके लिए पढ़ूंगा इसकी 12 की 3 से लेके 5 तक, रोमियो 12 उसकी 3 से 5 तक। इसमें लिखा, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक को कहता हूं, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसी हमारी एक देह में बहुत अंग हैं और सब अंगों का एक ही काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। 6 में लिखा, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। और अगर इसे मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, यहां पे पौलुस स्ट्रांगली एक बात कहता है, वो कहता है कि गॉड हैज गिवन मी ग्रेस टू स्पीक अ वार्निंग अबाउट प्राइड। उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे ग्रेस दी है कि तुम्हें वार्निंग से मैं समझा सकता हूं। अब जब लोग मसीह में आ जाते हैं, मैं इसके लिए भी आपको पॉइंट्स बताऊंगा आगे, पर उससे पहले कि जब लोग मसीह में आते हैं, जब चर्च आना शुरू कर देते हैं, अब पहली बातें मैंने आपको बता दी कि आपको होलीनेस में चलना है, पवित्रता में चलना है, परमेश्वर की इच्छा मालूम करनी है। सबसे बात तो यह है कि तुम्हारा पर्पस क्या है तुम्हारे चुने जाने का। हर एक जन को परमेश्वर ने चुना है। अब वचन कहता है कि हर एक जन को अलग गिफ्ट दिए हुए हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहता है चर्च में, पर यहां पे आके लोग अपने हाथ खींचना शुरू कर देते हैं पीछे। जब आप जेंटाइल्स होते हैं, जब आप अन्य जाति में होते हैं, अलग अलग धार्मिक स्थानों में जाते हैं, तो हम वही लोग हैं जो पसंद करते हैं कि हमें लोएस्ट लेवल की सेवा मिले। कोई दाल की बाल्टियां उठाना चाहता है, कोई बर्तन मांजना चाहता है, कोई रोटियां बांटना चाहता है, कोई लोगों के जूते साफ करना चाहता है। ऐसी ऐसी सेवा लोग चाहते हैं कि नहीं, रब देखदा सी ਉਹ ਸਾਨੂੰ प्रतिफल देगा, रब तो ਅਸੀਂ नीवे होके रब दे अगे जाना। पर जब चर्च में लोग आते हैं उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है, तब वो टिश्यू पेपर भी मांग के लेते हैं, ये पकड़ाना एक। पर ये उलट है वचन के, ये वचन के बिल्कुल अगेंस्ट है। उसने कहा तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले। तुम प्रैक्टिकल कैसे काम करते हो? मुंह से तुम परमेश्वर की वर्शिप करते हो, मुंह से तो तुम कहते हो कि हाँ हम प्रभु के घर में सेवा करने के लिए आते हैं, पर जब आपके काम आपके शब्दों से और वचन से मैच नहीं करते तो आप परमेश्वर से वो ग्रेस नहीं पाते जो आपको मिलनी चाहिए। इसीलिए पौलुस ने कहा मेरे ऊपर वो ग्रेस है कि मैं लोगों को वार्निंग देके समझा सकता हूं। क्यों? वो कोई पैसा नहीं लेता था चर्च से, वो अपने तंबू का काम खुद करता था, वो टेंट बना के बेचता था, अपनी इनकम का सोर्स उसका खुद का था, वो किसी के अधीन नहीं रहता था, वो वचन को ओपनली प्रीच करता था, डरता नहीं था किसी से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, गैर भाषा से परिपूर्ण था,
हीलिंग अनॉइंटिंग, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग उसके ऊपर थी, हर तरह से वरदानों से भरा हुआ था। इसलिए उसने कहा कि मुझे परमेश्वर ने ग्रेस दी है कि मैं वार्निंग देके तुम्हें समझा सकता हूं। क्यों? उसने प्रैक्टिकली हर काम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग किया। उसने कहा ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को समझाऊं और आप निकम्मा बन जाऊं चीजों में, इसलिए मैं प्रैक्टिकली सब कामों को अपनी लाइफ में करूंगा। आज क्यों नहीं पास्टर्स प्रीच कर पाते ओपनली चर्च में? डर कि लोग चर्च छोड़ के चले जाएंगे, टाइथ कम हो जाएगा। पर जो खरा वचन है वो आपको बिल्डअप करता है, वो आपको ऊंचा लेके जाता है, आपको बनाता है आपकी लाइफ को। फिर जिस चीज का डर होता है वही चीज लोगों की जिंदगी में होती है जब वो डरते हैं। पर जब निडर होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है तो लोग सुधरते हैं और परमेश्वर की सेवा में आते हैं। वो असली काम जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना है वो करना शुरू कर देते हैं। अब इस वचन में आप देखते हैं उसने कहा कि मुझे ग्रेस मिली है कि मैं तुम्हें प्रचार कर सकूं। अगली लाइन में वो कहता है जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। इंग्लिश में लिखा दो बातें, एम्प्टी योरसेल्फ फ्रॉम सेल्फ प्रमोशन, अपने आप को प्रमोट करने से अपने आप को खाली करो। और अगली लाइन में लिखा डू नॉट क्रिएट अ फॉल्स इमेज ऑफ योर इंपॉर्टेंस, अपनी इंपॉर्टेंस की फॉल्स इमेज, गलत अंदाजा मत लगाओ कि अगर मैं चर्च से चला जाऊंगा तो पता नहीं कितना का तूफान आ जाना है। उसने कहा जैसा किसी को समझना चाहिए उससे बढ़कर अपने आप को ना समझे। जैसा आपके पास वरदान है, जिस काम के लिए आप बुलाए गए हैं, आप उससे ओवर करने की कोशिश करेंगे, आप गिर जाएंगे, आप धोखे में आ जाएंगे, आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। इसीलिए उसने कहा डू नॉट क्रिएट अ फॉल्स इमेज ऑफ योर इंपॉर्टेंस, कि नहीं मेरे बिना तो काम होना ही नहीं। हर एक हिस्से को परमेश्वर ने प्रूव किया चर्च में। कोई भी बंदा हो परमेश्वर उसकी रिप्लेसमेंट कर सकता है, चाहे वो लीडर ही क्यों ना हो, चाहे वो बजाने वाला क्यों ना हो, गाने वाला क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के पास हर एक चीज की रिप्लेसमेंट है और वो बेटर करता है उससे। जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाकारी की तो परमेश्वर ने कहा एक और है मेरे पास तेरे से बेटर, दाऊद को खड़ा कर दिया। पर आज लोग, मैंने जैसे आपको बताया, जब चर्च में आते हैं उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है कि अब तो हमें बस अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बस आके बैठ के जाना है, तो फिर सेवा का काम कौन करेगा? कौन परमेश्वर के भवन में काम करेगा? इतने काम होते हैं, मैं खुद 7 दिन काम करता हूं परमेश्वर चर्च का, 7 दिन काम। पर वचन में लिखा तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए, तुम्हारा मन रिफॉर्म होना चाहिए, टोटल रिफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसा तुम पहले सोचते थे वैसा मत सोचो। अब तुम बुलाए गए हो परमेश्वर के घर में तो अपने आप को उसकी गिफ्ट से भरो। मैं इस वचन को पूरा पढ़ दूं ताकि मैं इसे टाइम पे फिनिश करूं। इसमें लिखा आगे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। इंग्लिश में लिखा ऑनेस्टली assess yourself. Honestly assess your worth by using your God-given faith as the standard of measurement. Then you will see your true value. आपकी अच्छी वैल्यू क्या है? चर्च में आप किस लिए जोड़े गए हैं? उसने कहा जैसा तुम्हें परमेश्वर ने जिस माप से तुम्हें माप के दिया है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को देखो कि मैं कितनी प्रार्थना करता हूं, मैं कितना वचन पढ़ता हूं, मैं कितना बोता हूं, मैं कितने टाइम से परमेश्वर के घर से जुड़ा हुआ हूं वफादारी से, कितना टाइम हो गया मैंने पाप नहीं किया। वचन कहता है खुद ही अपने आप को मेजर करो उस माप से जो ग्रेस परमेश्वर ने तुम्हें दी है। पाप हर हफ्ते हो जाता है पर करना हम वर्शिप चाहते हैं पुलपिट पे, ये मैच नहीं करेगा परमेश्वर के वचन के साथ। आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो आपको वैसा चाल चलन रखना होगा अपना, सोसाइटी में भी, चर्च में भी, घर में भी, अपनी जॉब पे भी, हर हिस्से में आपको वैसा, आपको बदलना नहीं होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। थोड़े दिन पहले मैं प्रार्थना कर रहा था और होली स्पिरिट ने मुझे रिमाइंड कराया, जब मैंने प्रभु को जाना तो मेरा चाल चलन बदल गया। मैंने किसी को गालियां निकालनी बंद कर दी अपने काम पे,
गुस्सा करना बंद कर दिया, वफादारी से काम करना, पहले टाइम इधर उधर कर लेते थे, जल्दी आगे ये कर लिया, सब कुछ बिल्कुल परमेश्वर के वचन में चलना शुरू कर दिया। और उसी काम से फिर बाद में 2 बंदों ने बपतिस्मा लिया, सुसमाचार सुनाया मैंने उन्हें, कैसे बदल गया। ऐसे यीशु मसीह के पास आओ। 2 बंदों ने मेरी जॉब से बपतिस्मा लिया था, 3 ने एक्चुअली, उसके बाद एक की वाइफ ने भी ले लिया, तो टोटल 3 हो गए उसके थ्रू। कैसे? जब आपका चाल चलन सोसाइटी में, अपनी जॉब में सही होता है, तो आप जान पाते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, उसकी जो प्लानिंग है आपके ऊपर जाहिर हो जाती है। और जैसे आप कदम लेते हैं, आप हाई लेवल पे जाना शुरू कर देते हैं। पर लोग स्कीमें लड़ाना शुरू कर देते हैं, पर वचन को फॉलो नहीं करते, और इसीलिए नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें पहुंचना चाहिए। अब इसमें उसने यही लिखा, उसने कहा कि तुम खुद परखो, जैसा परमेश्वर ने तुम्हें बांट दिया है, अपने आप को वैसा समझो, ओवर स्पिरिचुअल मत बनो। 4 में लिखा, क्योंकि जैसी हमारी एक देह, हम बहुत से अंग हैं, सब अंगों का एक काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अगली लाइन में जो लिखा है इंग्लिश में, इसमें लिखा कि ईच वन ऑफ अस हैज डिफरेंट गिफ्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रेस गिवन टू अस। हर एक बंदे के पास अलग वरदान है। योर गॉड गिवन गिफ्ट विल लीड यू टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर कॉलिंग, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है। इसमें लिखा कि हर बंदा पास्टर नहीं हो सकता, हर वर्शिपर नहीं हो सकता, हर बंदा बजा नहीं सकता। हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया है, अलग अलग गिफ्ट दिया है। आप में से एक भी जन ऐसा नहीं, चाहे कितने भी उम्र का क्यों ना हो, जिसके अंदर गिफ्ट ना हो, पर वो दब जाते हैं जब आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करते। हर बंदे के पास एक गिफ्ट है, एक वरदान है, परमेश्वर के द्वारा आपके अंदर डाला गया है। उसने कहा, अगर हम 3 को पढ़ें, इसमें लिखा, आप ध्यान से अपनी बाइबल में पढ़ेंगे, क्योंकि जब दूसरी लाइन को, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है, हर एक को, एवरीवन, प्रभु ने लिखा कि, उसके वचन में लिखा कि हर एक को कोई ना कोई वरदान दिया गया है। पर वो वरदान दब जाते हैं, किसके कारण? पाप के कारण। आप सही लेवल पे आ नहीं सकते, इसके कारण वो दब जाते हैं। आपको मौका नहीं मिला। मौका क्यों नहीं मिला? आप रेगुलर नहीं है चर्च में। परमेश्वर ने आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं की। क्यों? क्योंकि आप पाप में हैं, आप पवित्रता में नहीं चलते, आपका चाल चलन वही है। आप आज भी गंदी बातें बोलते हैं, आज भी आप गंदा देखते हैं, आज भी आपके बुरे विचार हैं, तो परमेश्वर क्यों आपको ऊंचा करेगा? वचन में लिखा, वो घमंडियों का सामना करता है और दीनों को ऊंचा करता है। घमंडी कौन? जो वचन को नहीं मानता, कि मैं नहीं मानूंगा। ये घमंड है एक बंदे का, कि जो मर्जी लिखा बाइबल दे विच, मैं तो इतना ही चलना, ये घमंड है। परमेश्वर फिर उसका सामना करता है और उसे ऊंचा नहीं कर पाता। पर जो दीन हो जाता है, परमेश्वर, मैं तेरे वचन को पूरा करूंगा। बेशक मेरा फाइनेंस सपोर्ट नहीं करता, पर मैं टाइट बोऊंगा। बेशक मैं टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं है, पर मैं फिर भी चर्च में आके सेवा करूंगा। मैं संडे मिस नहीं करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। हर एक वचन को जब आप करते हैं, तो आपके अंदर का गिफ्ट फिर परमेश्वर चमकाना शुरू कर देता है। वो है तो है हर एक के अंदर, पर बाहर नहीं आता, वो चमकता नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो यहां पे आके आपका गिफ्ट चमका? कोई कैमरा चला रहा है, कोई बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई वर्शिप कर रहा है। कैसे आप आए रेगुलर? परमेश्वर ने देखा आपकी डेडिकेशन को, और उसकी आत्मा के द्वारा आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आपके लिए एक मौका बना, और आज आप सेवा में हैं। इसीलिए वचन में लिखा कि हर एक को अलग अलग वरदान दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका गिफ्ट कोई भी क्यों ना हो, वही गिफ्ट को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। वही आपके अंदर जो है, उसी चीज को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा आपको ऊंचा करने के लिए। यह नहीं कि अगर पास्टर बनेगा बंदा तो ही उसका लेवल ऊंचा होगा। एक बजाने वाला, एक आप वचन में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, जो खाना बनाने वाले थे रसोई में, वो लंगड़े चलाते थे। वो बड़े बड़े व्यवस्थापकों से, जो लॉयर लोग थे, उनसे आर्गुमेंट करते थे, और वो उनसे जीत नहीं पाते थे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भर के बोलते थे। और वचन में लिखा, कोई स्तिफनुस का, पौलुस का इन लोगों का सामना नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि वो अब गिफ्टेड थे। चमका लिया उन्होंने अपने गिफ्ट को,
परमेश्वर ने उसके अंदर भर दिया उस गिफ्ट को, वरदान को। और वही आपका गिफ्ट जो मैं आपको बता रहा हूं। जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं बाइबल में, दाऊद एक ऐसा बंदा था जो बकरियां चलाने वाला था, पर उसने क्या किया? कंप्लेंट नहीं की कि मैनू तो घरों बाहर काटता, हूं मैं की करा। उसने एक बाजा लिया, एक हार, एक वीणा ली, बजा बजा के परमेश्वर की वर्शिप करनी शुरू कर दी। चाहे राग आता था, सुर आता था, नहीं आता था, कोई देखता था, नहीं देखता था, जंगलों में बकरियां चरा रहा है और वर्शिप करता जा रहा है। और आपको पता है यही चीज कारण बनी उसका राजा की कुर्सी तक पहुंचने का। जब आप वचन को पढ़ते हैं, वचन में लिखा शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आ गया। जब परमेश्वर ने अपना हाथ उससे खींच लिया, उसने वचन को तोड़ा, दुष्ट आत्मा उसे तंग करने लगा। और एक दिन किसी ने कहा एक बजाने वाले को लेके आओ ताकि ये दुष्ट आत्मा का असर खत्म हो, एक इविल स्पिरिट का। और वचन में लिखा दाऊद को बुलाया गया। जब वो स्ट्रिंग को बजाता था तो वो इविल स्पिरिट के अटैक से आजाद होता था, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी उसके अंदर से। किससे? बजाने से। और यही कारण बना कि दाऊद शाऊल के घर में, राजा के घर में पहुंच पाया और उसके बाद कुर्सी तक पहुंच पाया। आप सोचो, उसे बजाना नहीं आता, वो कंप्लेंट करता रहता सारी उम्र कि यार असी तो बकरियां चारन वाले, साडा केड़ा कुछ बनना है, असी क्यों परमेश्वर की सेवा करिए। पर जो उसके पास था उसे उसने निखारा और वही कारण बना वो राजा बन गया एक दिन पूरे इजराइल का। पर कदम कैसे पड़ा उसका राजा के घर में? उसी हार्प, उस वीणा के बजाने के कारण। और वो इतना स्पिरिट फिल्ड हो गया था कि जब वो बजाता था तो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। आप देखो, और आप सोचते हैं मेरी ढोलकी बजाना, मेरे ड्रम बजाना की हो जाना। साज आत्मा से भर जाते हैं अगर आप मन के सच्चाई से उसे बजाते हैं। इसलिए उसने कहा तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। अगर आपका चाल चलन टेढ़ा है, सुर जितने मर्जी ऊंचे हैं, कुछ नहीं होगा। पर अगर आप पवित्रताई में हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप जब गाएंगे इविल स्पिरिट्स निकल जाएंगे लोगों के बीच में, लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। और ऐसा होता है, आप देखते हैं चर्चों में, मैन ऑफ गॉड के आने से पहले लोग आत्मा से भर रहे होते हैं, दुष्ट आत्माएं चीखे मारना शुरू कर देती हैं वर्शिप के दौरान। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को परमेश्वर के सामने कि प्रभु ये हमारा गिफ्ट है, हमारी आवाज है, हम बॉलीवुड में नहीं गाएंगे, हम तेरे पुलपिट पे गाएंगे, हम अपना जीवन समर्पित करते हैं, चाल चलन को बदलते हैं। कितने सिंगर हैं, कितने बॉलीवुड वाले हैं जिन्होंने मसीही सॉन्ग गाना शुरू कर दिया, और आज जब वो गाते हैं तो लोगों के बीच में से दुष्ट आत्मा निकलती है, लोग हीलिंग तक हो जाते हैं। अर्नेस्ट मेल जो पास्टर भी थे और असल में वो वर्शिपर थे, जब वो वर्शिप करते थे तो हीलिंग उनकी वर्शिप के दौरान होती थी, प्रोफेटिक वर्शिप के दौरान होता था कि लोगों को आत्मा शूर है, ये बहन आजाद हो रही है, ये भाई को पवित्र आत्मा भर है। जब वो वर्शिप करते थे तो उसी टाइम होता था। आपका गिफ्ट आपको हाईएस्ट लेवल पे लेके जाता है, आपकी स्कीमें नहीं, आपकी सोचें नहीं, आपका सिर्फ विश्वास करना नहीं कि हाँ एक दिन हो जाएगा। जब आप आते हैं रेगुलर, चाल चलन को बदल देते हैं, पुरानी चीजों को खत्म कर देते हैं। कई लोगों के पास गिफ्ट है पर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिला, चर्च में मौका नहीं दिया जाता उन्हें, क्योंकि वो फैमिली चर्चेस हैं कि सिर्फ फैमिली वाले मेंबर ही लीड करेंगे और कोई और किसी को यहां आने का मौका नहीं मिलेगा। पर अगर आप सच्चे हैं, परमेश्वर आपको लेके जाएगा सही स्थान पर और वहां आपका गिफ्ट चमकेगा और आप अगले लेवल पे पहुंचेंगे अपने ही गिफ्ट के द्वारा। आपने देखा क्रूसेड जब हुआ, मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अमृत संधू जब आए यहां न्यूजीलैंड में, उनके साथ एक लड़का आया, मनप्रीत, वो वर्शिपर, वो यहां चर्च में भी आया था। आप सोचो, लोग लाखों, अभी भी लोग आ रहे हैं विजिटर वीजा के लिए, लाखों रुपए लगाते हैं, 10-10 लाख मैं जानता हूं लोगों ने दिए कि कैसे न किसी तरीके से वीजा लग जाए। उस बंदे का एक सेंट नहीं लगा, एक रुपया नहीं लगा, और न्यूजीलैंड में आके घूम के वर्शिप करके चला गया है। किसके कारण? अपने टैलेंट के कारण, सिर्फ वर्शिप के कारण। उसके अंदर है बजाने का टैलेंट, अच्छी पियानो बजाता है और गाता है परमेश्वर की महिमा के लिए। और जिस चीज के लिए लोग पैसे उठा के घूम रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे हैं, डिक्लाइन होगी फिर लगाओ, वो इजी हो गया उसके लिए, 3 दिन में वीजा आ गया। क्यों? अपने टैलेंट को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया और बिना एक रुपया खर्च करे, बल्कि इधर से उसे ऑफरिंग मिली है, बिना एक रुपया खर्च करे वो न्यूजीलैंड घूम के चला गया। आपका गिफ्ट
आपका चाल चलन, क्योंकि वो तब से मिनिस्ट्री के साथ है जब दरियां वो खुद बिछाते थे, टेंट खुद लगाते थे, 3-4 जने थे, तब से साथ में हूं। आपका गिफ्ट एक, आपको नहीं पता होता आने वाले 3 साल में क्या होने वाला है, पर परमेश्वर जानता है कि अगर ये चलता रहा तो मैं आने वाले 3 साल में इसे इस लेवल पे खड़ा करूंगा। और शैतान भी जानता है कि आप वहां पहुंचने वाले हैं, पर आपको नहीं पता होता। कई बार वो अड़चन लगाता है और परमेश्वर आपको वहां पहुंचाना चाहता है, पर डिपेंड आपके डिसीजन के ऊपर होता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, किसकी आवाज सुनते हैं। जैसा पिछले वचन में सुना, रॉन्ग वॉइस लीड टू रॉन्ग चॉइस। जब बुरी गलत आवाज सुनते हैं तो आप गलत मंजिल तक पहुंच जाते हैं, गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। रॉन्ग वॉइसेस लीड्स टू रॉन्ग चॉइसेस, आपकी चॉइस गलत हो जाती है। एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानियों 3 उसका 12, Hebrews chapter 3 verse 12, Hebrews 3:12, इब्रानियां 3 ਉਹਦਾ 12। इस वचन में लिखा है, भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो कि तुम जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इंग्लिश में लिखा, सो सर्च योर हार्ट्स एवरी डे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड मेक श्योर नन ऑफ यू हैव इविल और अनबिलीफ हाइडिंग विद इन यू, for it will make you unresponsive to the living God। ये तुम्हें अनरिस्पॉन्सिव कर देगा। अगर तुम्हारा मन में गंदे विचार छुपे हुए हैं, बुरी सोचें हैं, जेलसी है, तो वचन कहता है चौकस रहो, तुम में ऐसा बुरा मन ना हो, ये तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जाएगा। कहां तो एक वचन कह रहा है कि अगर तुम सही चाल चलन चलोगे तो तुम परमेश्वर की आवाज को सुन पाओगे, उसकी इच्छा को जान पाओगे कि उसकी इच्छा है क्या तुम्हारी जिंदगी में। वो विजन के द्वारा आए, अपने दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा कैसे भी बात करे, पर वो आपको जाहिर करेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दिया, जब मैं ना कर रहा था, मैं पास्टर नहीं बनूंगा, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो परमेश्वर ने कहा, जो लोग मौत के लिए घसीटे जाते हैं उन्हें बचा। और फिर उस वचन को लेके मैं आगे बढ़ा कि नहीं, परमेश्वर बुला रहा है लोगों को बचाने के लिए, उन्हें डिलीवर करने के लिए। और उसके बाद एक के बाद एक वचन के बाद परमेश्वर बात करता गया और मंजिल तक पहुंचाता गया। इसी तरह से ये वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन बदले, तुम शुद्ध पवित्र करके अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने शरीर को चढ़ा दो, उसकी इच्छा मालूम कर लो और अपने गिफ्ट को इस्तेमाल करो प्रभु की महिमा के लिए। और दूसरा वचन कहता है कि अगर तुम में बुरा मन है तो ये तुम्हें परमेश्वर से दूर हटा ले जाएगा। इट विल मेक यू अनरिस्पॉन्सिव टू द लिविंग गॉड। जो परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, तुम्हारा मन रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, तुम्हारा प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। अगर आप रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, आप करते जाएंगे, एक दिन मूवी देख लो, अगले दिन फिर दिल करेगा कि चल बाइबल की पढ़नी, मूवी देख लेते हैं। सीरियल शुरू कर लो, 2 एपिसोड देख लो, 1 साल अपने आप चल जाएगा। चाल चलन बदलो, वो कहता है। अपना चाल चलन, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, वचन कहता है। कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे डील करते हो लोगों से, क्या आप अपने क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करते हो को नहीं करते हो, ये कह रहा है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो अपने मनों को आपने सोते था नहीं, हालेलुया, हाँ जाग दे, बन गई गल। तो परमेश्वर का वचन जो आपको कहता है आपको उस पे चलना है। इसे मैं कंटिन्यू करूंगा अगले संडे और डीप रेवलेशन में, क्योंकि लंबा वचन था इसलिए मैंने 3 ही वर्ष पढ़े हैं शायद।
और परमेश्वर का आत्मा जो आगे अगुवाई करेगा, अगले संडे इसी वचन को हम कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। ये तो आज था कि बी ट्रांसफॉर्म, फिर आगे हम सेवा के बारे में बात करेंगे। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। ये हम प्रार्थना में